ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में मैं श्री अरविंद बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। वृश्चिक राशिफल अप्रैल माह 2022 मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल से नया वर्ष प्रारंभ होता है। पंचांगानुसार नव संवत्सर की स्टार्टअप कह सकते हैं, प्रारंभ होना, और दरअसल नया वर्ष इसे कह सकते हैं। नया साल यहां से हमारा प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले तो इस नए साल की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल के अंदर नया जो संवत्सर है, नल नाम संवत्सर है। नल नाम संवत्सर के अंदर देश दुनिया में एक बेहतर खुशहाली होती है, सुख समृद्धि की बढ़ावा होता है और हरियाली से परिपूर्ण धरती का हमें बेहद मधुर आनंद की प्राप्ति होती है। वर्षफल और नए संवत्सर का पूरा विश्लेषण आपको हम अपने संवत्सर प्रेडिक्शन कार्यक्रम के अंदर बताएंगे। अपने इस चैनल के अंदर आप वहां जाकर के उसे देखेंगे और इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को क्लिक कर देनी चाहिए, प्रेस करनी चाहिए, ताकि आपको नए कार्यक्रमों का नोटिफिकेशन मिल सके। अप्रैल के महीने में सूर्य से लेकर के राहु केतु तक सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और ये एक अपने आप में अद्भुत संयोग है। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शनि का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए ढैया स्टार्टअप करेगा महीने के अंत में, यानी कि 29 अप्रैल को। गोचर ग्रह स्थिति देखा जाए तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा केतु, यानी कि केतु वृश्चिक राशि से तुला राशि में 12 अप्रैल को चले जाएंगे। शनि 29 अप्रैल को कुंभ राशि में और मंगल 7 अप्रैल को कुंभ राशि में चले जाएंगे। गुरु शुक्र कुंभ राशि में, यानी कि यहां से ये दोनों 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि स्वग्रही राशि हो जाएगा गुरु का। और 27 अप्रैल को शुक्र ग्रह भी कुंभ राशि से मीन राशि यानी उच्च राशि के होंगे और सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और बुध ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। अब मीन राशि में शुक्र तो उच्च के होते हैं, लेकिन बुध नीच राशि के होते हैं और बुध का नीच राशि में रहना ये 1 अप्रैल से 8 अप्रैल तक रहेगा। 8 अप्रैल को बुध जो है मेष राशि में जाएंगे, यानी कि नीच राशि का जो प्रभाव होता है वो समाप्त होगा। तो यहाँ पर देखा जाए इस अप्रैल के महीने में सभी ग्रह अपने अपने राशि परिवर्तन कर रहे हैं और सूर्य शुक्र उच्च राशि में जाएंगे, शनि और गुरु ये दोनों स्वग्रही होंगे और राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन। ये अपने आप में अद्भुत संयोग है आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। हालांकि महीने के अंत में ढैया स्टार्ट होगा आपका और वृश्चिक राशि के लिए ढैया कब से कब तक रहेगा, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हमने इसका पूरा विस्तार से अलग से कार्यक्रम वृश्चिक राशि के ढैया का प्रभाव का आपको बताया अपने चैनल के अंदर। आप वहां जाकर के पूरी तरह से देख सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण समय इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो दिक्कतें थी, जो परेशानियां थी, वो परेशानियां अब आपको यहां पर समाप्त होता हुआ दिखेगा। भाग्य का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है और आप अपने मनपसंद प्रोजेक्टों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहद तंदुरुस्त रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए अपने प्रोजेक्टों को, अपने विषय वस्तु को समझने के लिए आपको आपका जो रुचि है उस पर लगेगा, मन लगेगा आपको और आप ज़्यादा समय दे पाएंगे और अच्छे तरीके से सोच समझ करके पूरी योजनाबद्ध तरीके से अपनी कंपटीशन को आप क्रैक कर पाएंगे, अपने टारगेट को आप हिट कर पाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापारिक व्यवस्था की बात की जाए तो राहु का एक प्रभाव सप्तम भाव में बना हुआ था और राहु केतु का एक सबसे बड़ा जैकपॉट परिवर्तन। राहु यदि 6ठे भाव में हो, केतु द्वादश भाव में हो, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग होता है। इसे राजयोग कहा जाता है। 3, 6 और 11 भाव में राहु का प्लेसमेंट होता है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जो जीवन का एक व्यवस्था है
फर्श से लेकर के अर्श तक अपने आप को पहुंचाता है। एक सामान्य व्यक्ति को एक मजबूत राजयोग से जोड़ने का जो काम करता है वो राहु और केतु ऐसे प्लेसमेंट से करते हैं। यानी कि अगले 18 महीने राहु मेष राशि गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। यहाँ पर बेहतर तरीके से आप अपनी योजनाओं को मैटलाइज करेंगे। शुक्र का उच्च राशि में जाने का मतलब होता है कि कोई नया व्यापार, नया कारोबार, कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। व्यापारिक व्यवस्था को आप और बेहतर तरीके से आगे यूटिलाइज कर पाएंगे। बड़े से बड़ा जो समृद्धशाली होता है, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े कारोबारी लोग होते हैं, ऐसे लोग आपके कारोबार से निरंतर जुड़ते चले जाएंगे। कोई यदि आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तो आप ये ना सोचें कि ये कुछ फिजूल की बातें हैं। ऐसे योग इस महीने में वृश्चिक राशि वालों के लिए बनेंगे कि अच्छे बड़े कारोबारी आपसे आके जुड़ सकते हैं या आपके किसी भी प्रस्ताव को वो एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपकी कनेक्टिविटी आपको नई समृद्धि से जोड़ने में समर्थवान बनाएगा। इस पूरे माह के अंदर देखा जाए तो महीने के अंत में आपको बेहद महत्वपूर्ण दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, मांगलिक मूवमेंट प्राप्त होगा। इस माह के अंत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि चंद्रमा सूर्य और राहु की युति मेष राशि पर बनेगा और सूर्य ग्रहण के माध्यम से आपको अपने आसपास के लोगों के अंदर, आपके साथ जुड़े हुए लोगों के अंदर आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कोई ऐसा तो नहीं कि गोपनीय तरीके से कुछ षड्यंत्र आपके पीछे रच रहा है। यानी पूरी जागरूकता से इस सूर्य ग्रहण का और सूर्य राहु की युति का प्रभाव आप अपने जीवन में उससे सावधानी पूर्वक निपटेंगे, सावधानी पूर्वक समाधान प्राप्त करेंगे और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर खासकर इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ न कुछ गोपनीय षड्यंत्र या प्रतिद्वंदी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं या प्रतिद्वंदियों के द्वारा आपके कारोबार के अंदर कुछ बड़े जो टेंडर आपको मिल सकते थे वो टेंडर आपको न मिल करके वो किसी षड्यंत्र के थ्रू अपने तरफ कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम तरह की संभावनाओं से अपने आप को, अपने कारोबार को, अपने करियर को बेहतर करने की जागरूकता आपको पूरे माह के अंदर बनाए रखना होगा। खासकर माह के अंत में या 10-14 अप्रैल के बाद जब सूर्य की राशि परिवर्तन होगा उसके बाद आपको 14 अप्रैल से महीने के अंत तक बेहतर अपनी व्यवस्था, कनेक्टिविटी और बेहतर जागरूकता से ही अपने महत्वपूर्ण उपलब्धियों को, महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को आप सुदृढ़ बना पाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। सूर्य देव गुरु बृहस्पति का आपके पंचम भाव में आगमन का मतलब होता है अनसर्टेन, यानी कि अचानक तमाम ऐसे योजनाएं आपके जीवन में जुड़ती चली जाएंगी। कुछ ऐसे रुके हुए धन, रुके हुए प्रोजेक्ट, रुकी हुई व्यवस्था आपको फिर से वापस मिल जाएगा। और इस समय के अंदर देखेंगे तो कुछ पैतृक विरासत के अंदर भी आप अपनी नई जिम्मेदारी को यहां पर स्टार्ट कर पाएंगे, नए व्यवस्था को अपने जीवन से जोड़ पाएंगे। चाहे वो पैतृक विरासत हो, पैतृक कारोबार हो या पैतृक प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, इन सभी चीज़ों का एक नए तरीके का नवीनीकरण करने का, रेनोवेशन करने का और रिस्ट्रक्चर करने का आपको तमाम ऐसे अवसर मिलेंगे। बेहतर अपनी कनेक्टिविटी, बेहतर व्यवस्था और बेहतर तरीके से चीज़ों को आपको यूटिलाइज करना होगा। बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को आपको एक तरह से अपने पक्ष में लाना होगा, तभी आप अपने जीवन के सभी प्रकार के सफलता, सभी प्रकार के उपलब्धियों को यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। इस महीने में देखा जाए तो 2 अप्रैल को नवरात्रि प्रारंभ होगा, 10 अप्रैल को रामनवमी और 16 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा और 30 अप्रैल को अमावस्या तिथि सूर्य ग्रहण होगा साल का। तो यहाँ पर आपको इन तिथियों के अनुसार भी अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाना होगा। हमारे प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन, डेट, तारीख, दिन, समय हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप किसी भी चीज़ को आप देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ पर आप देख पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको शनिदेव से रिलेटेड ढैया का भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो कि डेट बाय डेट हमने कार्यक्रम बताया है। उस लिंक में जाकर के आप उस प्रोग्राम को देखें और उस प्रोग्राम को देख करके आपको तमाम चीज़ें आपके जीवन में समझ में आ जाएंगी। क्योंकि अब आपके
जीवन के अंदर 29 अप्रैल को ढैया प्रारंभ होगा। जैसे ही शनि राशि परिवर्तन करेंगे, शनि कुंभ राशि में जाएंगे, चतुर्थ भाव में शनि का प्रभाव जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से समस्याओं को या थोड़े से आपके बढ़ते कदम को, बढ़ते मनोबल को रोकने में वो समर्थवान होते हैं। इसीलिए हमें ढैया से कई बार हमें विशेष प्रोटेक्शन चाहिए होता है, विशेष अपनी बचाव रख रखाव चाहिए होता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापारिक सर्वोपरि एक जो स्तर है उसको टच कर सकते हैं। सामाजिक गतिविधि या राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी, लेकिन उस जिम्मेदारी से आपको हटाने के लिए आपके आसपास कुछ गोपनीय तरीके से षड्यंत्र भी आपको दिखेंगे और अचानक चीज़ें बदलेंगी। अचानक जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव को भी आप यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर थोड़े से शुक्र के बलवान होने का मतलब होता है कि अच्छे रिश्तों का सिलेक्शन करना होगा। कुछ गलत तरीके के भी रिलेशन आपके जीवन में जुड़ सकते हैं जो आपके लिए आपके पर्सनल लाइफ को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकते हैं, आपको डिफीट कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह की तमाम सावधानियों के साथ अपने कामयाबी और सफलता को प्राप्त करने होंगे। बेहतर अपनी निर्णय शक्ति को रखना होगा और इस पूरे माह में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करनी चाहिए। भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 10 में से 9.5% भाग्य आपका साथ देगा। जो 0.50 यानी कि आधा % जो हमने आपको कम बताया भाग्य का परसेंटेज, वो केवल कारण यही है कि कहीं ना कहीं सफलता के साथ साथ आपके आसपास तमाम गोपनीय तरीके से आपके गुप्त शत्रुओं का प्रभाव भी बना रहेगा। तो गुप्त शत्रुओं के प्रभाव से बचने का जो आपका निर्णय होगा वो निर्णय आपके उस आधे पॉइंट को पूरी फुलफिल कर सकता है, यानी कि 10 में 10% आपके भाग्य का आपको साथ दे सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्मकालिक ग्रह स्थिति और इस माह के अंदर जैसे एक नया वर्ष प्रारंभ हो रहा और नए वर्ष के अंदर तमाम सारे 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना, ये अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। तो गोचर ग्रह स्थिति और जन्मकालिक ग्रह स्थिति का सही समन्वय को समझना, बारंबार कठिन परिश्रम के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में अच्छे करने के बाद भी व्यापारिक संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, इन तमाम तरह की समस्याओं का समाधान आपकी जन्म पत्रिका में होता है। अब जन्म पत्रिका की विश्लेषण दरअसल आप समझें कैसे, तो उसे समझने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपनी जन्म की तारीख, समय और जन्म स्थान लिख करके भेजना होगा। हमारे तरफ से हम आपको 1 से 2 दिन में संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं और जब आपको विश्लेषण अपना पता चलता है तो आपको समझ में आ जाता है कि अब आपकी स्थिति क्या है, क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने चाहिए, किस तरह के जीवन में हमें आगे बढ़ने होंगे। ये सारी डिटेल वहाँ पर आपको हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से आपको बताया जाता है। बस आपको करना यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है फटाफट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है, लोगों तक पहुँचाना है, ताकि ज़रूरतमंदों को भी इस कार्यक्रम का विशेष लाभ मिल सके। हमारे साथ आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं तो दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में आप जुड़ जाते हैं। इस खास कार्यक्रम में आपने जुड़ा, कार्यक्रम को देखा, पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।